कैसे गुरु को भगवान कहा गया शास्त्रों में समझेंगे तो भगवान होता है सच्चिदानंद, काल माया से परे, जन्म मरण से परे, सत्य शक्ति से जो रे और चित शक्ति से सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी, पूरी सृष्टि का ज्ञान रखने वाला और आनंद शक्ति में वो सच्चा प्रेमी और अपने आप से आनंदित है। किस गुरु को भगवान कहा गया? जो जिनमें ये तीन क्वालिटीज है, या ये जो गुरु सच्चिदानंद स्वरूप हो। कलयुग में बहुत सारे गुरु हैं। रामचंद्र कह गए से ऐसा कलयुग आएगा, कंस चुगेगा दाना कौआ मोती खाएगा, कि किसी किसी को पूर्ण गुरु मिलेंगे। कलयुग में गुरुओं का अंबाड़ आता है, बाढ़ आती है जैसे, तो लोग बेचारे बोले वाले हैं, उनको पता नहीं चलता। वो हर गुरु के साथ ये वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों के श्लोक लगा लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम पूजा मूलम गुरु। लेकिन शास्त्रों ने कहा ये हर गुरु के साथ ये श्लोक लगने वाले नहीं है। जिनके लिए ये श्लोक निकले गए हैं, लिखे गए हैं, और जिन गुरुओं को भगवान के बराबर कहा गया, जब गुरु को भगवान कहा गया, उनमें इन श्लोकों के साथ प्लस और बहुत सारी बातें और गुण बताए गए हैं। अगर वो विशेष गुण उनमें हो तभी उनको भगवान माने, नहीं तो उनको समर्पित होके अपना जीवन बर्बाद न करें। पानी पीजो जान के, शान के गुरु कीजियो जान के। बाबा फरीद कहते हैं पानी पीजियो पुन के, गुरु कीजियो चुन के सूट लेने वक्त इतनी बार्गेनिंग करते हैं। बेटी की शादी करनी है, कितना कुछ पता करते हैं, तो गुरु ऐसे कहीं भी रश देख के, भीड़ देख के, जा ऊपर की दो चार बातें सुन के ही मत बना लें। तो गुरु, किस गुरु को भगवान कहा गया? तो एक तो भगवान के रूप में ही जो परमात्मा ही महात्मा बने हो, उनके अंदर ज्योत परमात्मा की है, इसलिए काल माया से वो परे है। एक तो वो गुरु है, और उनके सन्निध शरणागति जो 84 लाख में पहले भटकने वाले थे, उन अवतारी गुरुओं के जो पूर्ण समर्पित हो गए, जो माया अधीन थे, पहले माया के अंडर में थे, अब तन मन धन से गुरुजनों की सेवा की और अंतःकरण को शुद्ध किया, मन को उनसे दिव्य शक्ति पाई, और वो भी काल माया से परे हो गए। ये भी गुरु हैं। तो सच्चिदानंद करैक्टर, सत्य शक्ति से गुरु भी अजर अमर विनाशी है, धरती पे परोपकार करने आए, जन्म मरण से परे है, और ज्ञानवान जो ज्ञान भगवान के पास है वही गुरु के पास है, वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों का। क्योंकि उसके अंदर कर्ता जो है भगवान है, गुरु के अंदर परमात्मा ही महात्मा बना हुआ है, गुरु बना है। जहाँ शरणागति करने के बाद भगवान ने अपनी सारी शक्तियां गुरु को दे दी होती है। जैसे गुरु अपने शिष्य को शरणागति होने के बाद अपनी सारी शक्तियां, नॉलेज, ये सतचित आनंद रूहानी खजाना दान दे देता है। पहले दाना सिर दान नाम दान, फिर ये खजाना ये भी दान करता है सच्चिदानंद का। तो सत चित और आनंद, आनंद मतलब जिससे भगवान इतने बड़ा संसार बना के भी हमेशा अपने आनंद में रहता है, या उससे प्रेम, कहते हैं प्रेम के वश में भगवान। तो अब इस गुरु को भगवान कहा गया, ये बता दिया कि वो गुरु में दो क्वालिटीज होनी चाहिए। एक तो श्रोत्रियम, वेद शास्त्र ग्रंथों पंथों का सबका उसको नॉलेज जो हमें भी प्रवचन दे कराए, और प्लस ब्रह्मनिष्ठ जिसमें ये प्रेम शक्ति हो, जो प्रेम शक्ति हमें दान करे। जब हम तन मन धन से सेवा करके अंतःकरण को शुद्ध कर लें, इस सतचित आनंद शक्ति को योग माया, स्वरूप शक्ति, अंतरंगा शक्ति, ये सब कहते हैं, जो गुरु हमें अपने मन की शुद्धि के बाद दान करता है, जिससे फिर जन्म मरण कट जाता है और हम सच्चिदानंद प्रॉपर्टियों को हासिल कर लेते हैं, जो हमारा नेचर है, जिसको पाने के लिए हम 84 लाख से अनंत काल से घूम रहे हैं और दुख पा रहे हैं। और गुरु को भगवान कहा गया, किस गुरु को, कैसे गुरु को? जिसमें 3 गुण ना हो, रज तम सत्य, ये माया के है। नहीं तो राजस गुण होगा तो पैसे के पीछे, कोठियों कारों के पीछे, वैभव के पीछे संगत से चढ़ावा लेते जाएगा और इकट्ठा करता जाएगा दसबंद, और इन्हीं सब चीजों पे अपनी पर्सनल चीजें, घर परिवार की ऐश कराना, रिश्तेदारों की ऐश कराना, ये प्रॉपर्टी बना ली, वो बना ली, पर्सनली इतनी गाड़ियां ले ली, प्लॉट ले, इसी चक्कर में वो तुम्हारा सारा जो धन किया हुआ पैसा है वो सारा खर्च करेगा, परोपकार के काम में नहीं। सात्विक गुण उन देवताओं से जोड़ देगा जो सिर्फ स्वर्ग तक, स्वर्ग का डंका बजा बजा के, तो जीव को तो पता ही नहीं है स्वर्ग क्या है,
और नर्क क्या है, बैकुंठ क्या है, शिवलोक क्या है, गोलोक क्या है, सतलोक क्या है। तो स्वर्ग 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 सुना हुआ है। तो स्वर्ग तक देवताओं तक ही जो सीमित है वही भक्ति करा के उसको फिर 84 लाख में स्वर्ग के बाद नर्क वो घूमते हैं। तीसरा तामस गुण कि वो भक्ति भी करते जाओ, मीठ शराब फंडे निंदा चुगली आलस सुस्ती ये सब चीजों को भी तुम देखोगे उसके जीवन में वो भरी हुई है, भगवान का नाम भी लेकिन जीव हत्या कर रहे हैं, तामसी चीजें शराब चढ़ा रहे हैं, जहाँ निंदा चुगली पर दोष हर तरह की जो ये उनमें तामस गुण की वृत्तियां वो नजर आती है। वो लोगों को बोले भक्ति करो जी, हमारे मिशन में जहाँ मीट खाना भी अलाउड है, जहाँ ये सब करना भी अलाउड है, तो वो तामस भोजन से और तामस व्यक्ति वस्तुओं से हमें रुकने की शिक्षा नहीं देगा, जब नियम नहीं बताएगा तो तब भी हमारा जीवन बर्बाद है, सीधा ही नरक जाएंगे हम। तो रज तम सती 3 गुण ना हो, 4 दोष, भ्रम शारीरिक प्रवचन ना दे, आध्यात्मिक प्रवचन दे, प्रमाद सावधान हो अपनी संगत को लेके जीव का कल्याण करने के लिए। गुरु ब्रह्मा मैंने ब्रह्म ज्ञान देना, गुरु विष्णु अप्राप्त चीजों को देना है, प्राप्त ज्ञान की रक्षा करनी है, शिव बन के इनके जीवन में अज्ञानता का नाश करना है, पर ब्रह्म होके तन मन धन की अगर सेवा करे, इनको शरणागति करने का अवसर प्रदान करना है। तो वो सावधान रहते हैं अपने धाम के लिए, गुरु प्यारी सात संगत के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए, नहीं तो उनको कोई मतलब ही नहीं है, उनको अपनी ऐशप्रस्ती से मतलब है, संगत से कोई लेन देन नहीं है। ऐसे भी गुरु होते हैं, फिर भी लोग उनको पैसा देते हैं और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि तब उनके पुण्य पुण्य लगे हुए हैं कुछ सालों के लिए, उनको अच्छा प्रारब्ध है, तुम्हारा बुरा प्रारब्ध है, तुम वहां जुड़े हो, तुम पैसा दे रहे हो, एंड में वो जीरो हो जाएगा जब तुम्हारा अच्छा टाइम आएगा और उसका भी प्रारब्ध बदलेगा बुरा टाइम, तो तब पता चल जाएगा वो गुरु नहीं था और तुम्हारा भी जीवन बर्बाद होगा। तो ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा, तीसरा दोष जो होता है अच्छा दिखाने की कोशिश, उसने हर चीज अच्छा दिखाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए रचा रखा है, एक अपने चेला चेलियों के साथ मिलके जो अपनी वेशभूषा इस तरह से बना रखी है कि लोग अट्रैक्ट हों, मेरी तरफ आए, लेकिन अच्छा बनने की कोई सोच नहीं है, जहाँ अच्छी कोई क्वालिटी अंदर गुरु वाली नहीं है, वो खुद जानता है, और उसका मकसद ये है दुनिया को बेवकूफ बनाना। और चौथा गुरु बनने की वासना, 2 बातें यहाँ की सुन ली वहां की सुन ली, याद कर लिया, घोटा लगा लिया, तो वही बोलने लगा कि इसको तो बेचारे को कुछ भी नहीं पता, ये तो जीरो में है। ये मैं नर्सरी का भी बात बोलूंगा, ए फॉर एप्पल तो ये सोचेगा बड़ा ज्ञानी है, जहाँ ये थ्योरी का ज्ञान श्लोक इधर से याद कर लिया, रट्टा ज्ञान उधर से कर लिया, और बोलने लगा, बोले वाले लोगों को मूर्ख बनाने लगा। और राग उसमें मोह ना हो, पति पत्नी मोह, पुत्र पुत्री मोह, दौलत शोहरत मोह, अगर ये किसी गुरु में है वो गुरु नहीं हो सकता। और जिस संसारी में भी है वो इन मोहों को लेके कभी भगवान इस जन्म मरण से निकल नहीं सकते। पुत्र पुत्री मोह, पति पत्नी मोह, उसके बाद दौलत और शोहरत का मोह। तो ये राग जिसको संसार से मोह है इन चीजों से, वो तुम किसी भी गुरु सिद्ध गुरु अवतार को देखोगे उनमें ये मोह तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। तो द्वेष ना संसार से उसको दुश्मनी हो, क्योंकि वो भी भगवान का बनाया हो, क्योंकि वो अच्छी तरह से समझता है संसार क्या है, परिवार क्या है, दरबार क्या है, करतार क्या है। तो ना अनुकूल भाव से अटैचमेंट हो राग मोह, ना प्रतिकूल भाव से दुश्मनी से अटैचमेंट हो, नहीं तो उसी का चिंतन करता रहेगा, सिर पे दिमाग में मन में बातें रखेगा, तब भी नरक ही जाएगा। जो मोह का हाल होता है वही किसी के प्रति दुश्मनी का चिंतन करते रहो, उसका ही वही हाल होता है। तो राग द्वेष अस्मिता अहंकार ना हो, क्योंकि नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, सिर्फ पतित भाव से इंसान तर सकता है। इसलिए गुरु पूर्ण होते हुए भी अपने आप निमानगी में रहते हैं और अपने आप को नीच निमाना ही कहते हैं, ताकि लोग काम क्रोध लोभ अहंकार इच्छा द्वेष तृष्णा से भरे हुए हैं, अपने आप को माने, नीच निमाना है ममता कुकर, तभी उनका कल्याण होगा। तो अस्मिता अविद्या, अविद्या अस्मिता मतलब अहंकार, अविद्या मतलब कच्चा ज्ञान शारीरिक ज्ञान, और राग मतलब अनुकूल भाव से मोह, द्वेष मतलब प्रतिकूल भाव से मोह दुश्मनी का अवनवेश, और सिक्योरिटी गार्ड्स में वो रहता है, हाय मुझे कोई मार, वो दावा कर रहा मैं गुरु गुरुवान से बड़ा है, मैं जन्म मरण से रही तो मुझे किसी चीज का कोई मोह नहीं है अपने मानव शरीर का,
भी तो खुद ही वो मरने से इतना डरता है बेचारा, उसकी सिक्योरिटी तो इतने बंदे कर रहे हैं और तुम्हारी सिक्योरिटी वो 84 लाख से या योनियों से क्या करेगा। तो ये 3 गुण 4 दोष पंच क्लेश, ये जिसमें ना हो इन शॉर्ट हमने बताए। और वो सच्चिदानंद श्रोत्रिय प्लस ब्रह्मनिष्ठ हो, ऐसे गुरु को भगवान कहा गया और ऐसे गुरु की पावरें भगवान के बराबर सत्य चित आनंद, उन पावरों उन शक्तियों के हिसाब से गुरु को भगवान कहा जाता है। और प्लस ये सारी जो मैंने बातें बोली हैं इससे वो पास आउट हो तब वो गुरु है, नहीं तो ऐसे इन श्लोकों को किसी भी डोंगी पाखंडी आडंबरी कच्चे गुरु पे तुम लगा के और जितनी मर्जी श्रद्धा पूजा आराधना करो तुम भी नरक जाओगे, वो गुरु भी नरक जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। राम जी दास की तरफ से जय बाबा जी।